हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। और हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की जिसको बोलते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक आपने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी, हम पढ़ेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। फटाफट देखते हैं क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे क्या है, और फिर इसको डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करके देखेंगे। ठीक, इस क्लास में हम ये काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 1 2 3। मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 10 15 20 25, ऐसे चलते चल जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई एपी है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। ऐसे चलते चलते हमारा कोई टर्म आएगा, मान लीजिए ये हमारा 20th टर्म है। ठीक, एक एपी लिया हम लोगों ने 10 15 20 25, और ये हमारा 20 टर्म है। हमें पता नहीं क्या है, हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म है, कॉमन सब कुछ पता है, हम लोग एक पी है। अब हम लोग जो आज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐड करूँ 10 + 15 + 20 प्लस ऐसे करते 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 प्लस जो भी हमारा 20 टर्म है इसको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। इसको बोलते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि वी आर एडिंग अप टू 20 टर्म्स। नाउ एक तरीका तो ये है कि भाई आप सीधे सीधे लिखते जाएं A1 A2 A3 ऐसे 20 तक कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद उसको ऐड करके आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये कितना लंबा प्रोसेस होगा। अभी तो छोटा एग्जांपल है, सिर्फ 20 तक है। अगर मान लीजिए 100वां टर्म हो, 100,000 टर्म हो, तब क्या करेंगे। उसके लिए एक तरीका होता है और वो फॉर्मूला होता है, वो हम बात करेंगे कैसे होती है। तो ये है सबसे पहले चीज़ समझने की है क्या, ये इसको बोलते हैं सम टू n टर्म्स, यानी कि हम इसका सम लेंगे, ऐसे ऐसे से पता करेंगे सम। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं यहाँ पे क्या, इसको 20 टर्म ऐड करने से हमें क्या सम मिलेगा, ये बात। ठीक, तो इसको भी कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। आप समझ लीजिए कि इस प्रॉब्लम ये हम लोग बाद में करेंगे। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्राइव करूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक, लॉजिक ये था आपको बताने का कि पर्पस क्या है इसका। 10 + 15 + 20 हम लोग सबको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हम उस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक, ओके। मान लीजिए हमें करना है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते 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 प्लस 100 तक। जब भी एक एपी हो गया, फर्स्ट टर्म इज A1 इज 1, सेकेंड टर्म इज 2, और ऐसे करते करते D है 1, और ऐसे ऐसे करते करते हमें पता करना है सम टू 100 टर्म्स। ऐसे करते करते सम टू 100 टर्म्स को पता करना है। ठीक है, लेट S बी इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्सिंग, अब मैं क्या करूँगा, पहले हमारा 100 आएगा, फिर हमारा 99 आएगा, फिर हमारा 98 आएगा, फिर 97 आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में पहुँचेंगे 1। ठीक, हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। S + S हो जाएगा 2S, 100 + 1 99 + 2 98 + 3। ऐसे ऐड करते 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 हम लोग पहुँचेंगे 1 + 100। ठीक, 2S विल बी इक्वल टू 100 + 1 कितना आएगा 101, 99 + 2 कितना आएगा 101, 98 + 3 कितना आएगा 101। ऐसे करते 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 1 + 100 हो जाएगा 101। ठीक, अब इसके बाद 2s क्या होगा,
2s विल बी इक्वल टू, भाई आप देख रहे हैं 101 इज बीइंग रिपीटेड 100 टाइम्स, सो वी कैन से दैट इट इज 101 into 100. S will be equal to this divided by 2. I hope it is clear. I hope it is clear. S is equal to 100 by 102. अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा सम टू 100 टर्म्स मिल जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, S will be equal to, ये हो जाएगा 10100 by 2, और ये आएगा 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 पंचे 10 0. We can see that sum to first 100 terms is 5050. पता क्लियर लोगों ने? इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे. इससे हम लोग को आंसर आ गया. हम लोग को चाहिए था सम टू 100 टर्म्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया आपने देखा, मैंने पहले 1 से लेट एस बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 और अप टू 100 टर्म्स ले लिया. फिर मैंने इसको रिवर्स किया, एस इक्वल टू 100 + 199 + 98 से रिवर्स किया. रिवर्स करने के बाद में देखेंगे हर एक में 100 + 1 100 + 1 सब में 101 आ रहा है. उसके बाद मैंने इसको एस निकाल लिया, एस की वैल्यू आ गई 5050, हमें आंसर मिल गया. हम लोग बहुत नज़दीक हैं एक फार्मूला के जो हमें बताएगा सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP. ठीक, अब मैं वो फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, आप देखिएगा. लेट अस कंसीडर an AP whose first term is A and common difference is D. Having n terms. Thus we have, अब देखिए लेट S बी इक्वल टू A. ये हमारा पहला टर्म है. दूसरा टर्म हमारा A + D. तीसरा टर्म हमारा A + D + D. नेक्स्ट टर्म हमारा A + D + D + D. ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A + D, ये हो जाएगा A + 2D, ये हो जाएगा A + 3D. ऐसे करते 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 हम पहुंचेंगे प्लस. अब देखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे समझना चाहिए आपको. ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है. अब देखिए जब फोर्थ टर्म था तो मैंने क्या किया था, ये हमारा फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में क्या लिखा है मैंने, देखिएगा ये सेकंड टर्म है. सेकंड टर्म क्या है हमारा, A + 2 - 1 × D. ये हमारा थर्ड टर्म है, तो कैसे आया A + 3 - 1 × D. ये हमारा फोर्थ टर्म है, तो कैसे आया A + 4 - 1 × D. इसी तरीके से जब हमारा nth टर्म होगा तो वो क्या होगा, वो होगा A + n - 1 × D. थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए आप इसको. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. A + D, A + 2D, A + 3D, ये तो आपने देखा कैसे आया, मैंने ऊपर ऐड करके दिखा दिया आपको. उसके बाद ये हमारा सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म कैसे आया, 2 - 1 × D. A और बाकी सब कॉमन है, A कॉमन है. थर्ड टर्म के लिए मैंने क्या किया, 3 - 1 × D. फोर्थ टर्म के लिए मैंने क्या किया, 4 - 1 × D. nth टर्म के लिए मैंने क्या किया, nth टर्म के लिए क्या किया, A + n - 1 × D. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं क्या करूँगा, ठीक ऐसे है, मैंने आपको बता दिया. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था. क्या किया था, 1 + 2 + 3 +, तो ये हमारा पहला वाला स्टेप है. लेट एस बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे किया था. ठीक, सेम चीज़. अब मैं इसको रिवर्स करूँगा, रिवर्सिंग. ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, ये सबको प्लस कर देते हैं क्योंकि ये सम की बात हो रही है, तो इसको प्लस कर देते हैं, ये सबको प्लस कर देंगे.
ठीक है, ये हम लोग प्लस कर दिया। अब इसको रिवर्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला ये लास्ट वाला इधर आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्लस ए ऐसे करते करते लास्ट में पहुंचेंगे a प्लस डी और प्लस ए। जैसे वहाँ पे किया था 100 प्लस 99 प्लस 98, लास्ट में पहुँच गए थे 1 पर, बिल्कुल वही चीज़ की है। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे दोनों को, तब क्या हो जाएगा, s प्लस एस इज टू एस। ऐड कर देंगे इसको, s प्लस एस हो जाएगा 2s। अब देखिए ऐड मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस a प्लस डी। बाकी सब आपने देखा था, सब में 100 में आ रहा था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। लास्ट में भी ऐड कर दीजिए, प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2s इज इक्वल टू, अब क्या आएगा देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ओपन तो हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस 2d प्लस हमें से ऐड करना सेकंड टर्म a प्लस डी। तब देखिए ये a और ये ऐड हो जाएगा a प्लस ए हो जाएगा 2a और माइनस 2d प्लस डी हो जाएगा एन डी माइनस डी। अब हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहने का मतलब ये है कि हर एक टर्म को आप ऐड करते हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हर बार यही मिलेगा, ऐसे मिलता रहेगा। और लास्ट में भी आपको करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो हर एक टर्म आपको ये मिल रहा है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 2s इज इक्वल टू, ये चीज़ रिपीट हो रही है कितनी टाइम, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n टर्म्स। मैंने कहा था n टर्म्स हैं, वहाँ पे 100 टर्म्स थे, n टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Therefore, s will be equal to n into 2a plus n minus 1 into d divided by 2। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे ले लीजिए। Therefore, sum to n times is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। This is the required formula that can be used to find out sum to n terms of an AP। Sn is equal to, Sn क्यों, क्योंकि sum to n terms is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। आ गया फॉर्मूला। इसकी सहायता से हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिया था 10, 15, 20, 25 वाला, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए क्या किया था, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते मैंने ही कहा था ये A1 है, ये A2 है, और हमें 28 टर्म का तक पता करना था। तो अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कैसे करता हूँ। सम टू 20 टर्म्स विल बी इक्वल टू n by 2, यानी कि 20 by 2। n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इंटू 2a, a क्या है, a है 10 प्लस n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 15 माइनस 10 इज माइनस 5, तो हो जाएगा 20 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो हो जाएगा 10 इंटू 20 माइनस 95। ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस 95 प्लस 20 कितना आएगा
माइनस 75 विच विल बी इक्वल टू माइनस 750। ये है, यह है पूरा। इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको भी ड्राइव कर लिया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया। आपको मैंने बैकग्राउंड बताई, और ये फॉर्मूला मिलने के बाद हम पता कर सकते हैं किसी भी एपी का सम टू एन टर्म्स। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें पता करना था सम टू 20 एटम्स, यानी कि 10 + 15 + 20 ऐसे करते करते 20 तक जाना था। तो मुझे पता भी नहीं किया 20 टर्म क्या है, लेकिन मैंने सीधे सीधे पता कर लिया। ऐसे हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। nth टर्म हम पता करते थे पिछले क्लासेस में, हमें कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे आ गए सम टू 20 टर्म्स हमने पता कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये आप देख लें, इसको कर लें, समझ लें कैसे आया। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ है, अभी इसको मैं मिटा दूँ। इसमें एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए अब मैं इसमें एक और चीज़ करूँगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ला रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a को मैं लिख सकता हूँ a + a। 2a को मैंने ब्रेक किया a + a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया n/2 इंटू a प्लस, भाई ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये होता है nth टर्म। nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d विच कैन बी रिटन एज n/2। अगर किसी एपी में n टर्म्स ही हैं तो हम उसको कह सकते हैं a + l व्हेन द एपी हैज n टर्म्स ओनली। तब इसको होता है a + l वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है और हमें लास्ट टर्म दे रखा है, तो हमको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम टू n टर्म्स विल बी गिवन बाय n/2 इंटू a + l वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। दोनों फार्मूले कैसे डिराइव हुए आपके सामने हैं। हमेशा चीज़ों को समझ के करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप आगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें समझेंगे नहीं, तो खाली फार्मूला देके करेंगे, तो आप जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इससे बहुत ज़रूरी है इसको समझना। ठीक, तो वी हैव गॉट टू फार्मूला, वन इज सम टू n टर्म्स एंड व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर गिवन। ये दोनों फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जाएंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।